गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। अब तक की पिछली वीडियो में हमने लेसन नंबर 7 के शब्दार्थ श्रुतलेख किए थे और लेसन की रीडिंग की थी। आज की इस वीडियो में हम करेंगे लेसन 7 के मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में सबसे पहला है, अलादीन किसका इकलौता बेटा था। तो हमने लेसन में पढ़ा था अलादीन दर्जी का इकलौता बेटा था। इकलौता यानी एक ही अकेला बेटा, कोई और भाई बहन नहीं था उसका। अलादीन गुफा में क्या लेने गया था। अलादीन गुफा में चिराग लेने गया था। आपने कहानी में सुना है कि चिराग वो किसके कहने पे लेने गया था, अपने चाचा के कहने पर। दूसरे दिन जादूगर अलादीन के लिए क्या लेकर आया। दूसरे दिन, पहले दिन तो वो उससे मिलने आया, उनका हालचाल पूछने आया, और दूसरे दिन दूसरे दिन जादूगर अलादीन के लिए नए नए कपड़े लेकर आया, कपड़े लाया। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अलादीन कैसी बुद्धि का बालक था, मतलब उसकी बुद्धि कैसी थी। अलादीन कुशार्ग यानी तेज बुद्धि का बालक था। कुशार्ग मैंने तेज बुद्धि का बालक था। उसके बाद हमारी अगली एक्सरसाइज है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर एक वाक्य आपको दिया गया, उसके साथ 3 ऑप्शन दिए गए हैं। उन ऑप्शन में से हमने सही वाले को छांटना है। दर्जी के बेटे का क्या नाम था। अब इसमें 3 ऑप्शन है, अहमद, अलादीन, सलीम। तो आंसर आएगा अलादीन, क्योंकि लेसन में हमने अलादीन का नाम ही पढ़ा है। अलादीन की माँ का नाम था जरीना, सकीना, फातिमा। तो आंसर है जरीना। अलादीन का दम घुटने लगा गुफा खुलने के बाद, गुफा बंद होने के बाद, या गुफा में घुसने के बाद। तो दम तब घुटा था जब उस जादूगर ने गुफा को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया था, तो उससे उसका गुफा से बंद होने के कारण उसका दम घुटने लगा। इसमें एक और है, वो है, चलते चलते अलादीन और जादूगर कहाँ पहुंचे। चलते चलते अलादीन और जादूगर बाग में पहुंचे। बाग में, पहाड़ों पर, इसमें से कोई नहीं। तो आंसर आएगा बाग में पहुंचे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कि जो इसमें खाली स्थान दिए गए हैं इनको हमने फिल करना है। माँ जरीना डैश में अपने दिन काट रही थी। तो यहाँ पर आंसर आएगा दरिद्रता। दरिद्रता होता है गरीबी, हम यहाँ पर गरीबी भी लिख सकते हैं। माँ जरीना दरिद्रता में अपने दिन काट रही थी, यानी गरीबी में अपने दिन काट रही थी। आगंतुक अपने साथ कुछ डैश भी लाया था, फल और मिठाई भी लाया था। जरीना आगंतुक की बातों से डैश प्रभावित हुई। अत्यंत का मतलब होता है बहुत अधिक, उससे प्रभावित हुई, वो उनकी बातों में आ गई। उसने माँ को डैश सुनाई। किसने? अलादीन ने। जब वह गुफा से बाहर आया तो घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ को सारी बात सच्ची सच्ची बताई। अब तो अलादीन की डैश ही पलट गई, काया, यानी कि जिस गरीबी में वो रह रहे थे अब वो एक अमीरों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो एकदम से उनकी क्या हो गई, काया पलट गई। किसने कहा, किससे कहा। मैंने आपको पहचाना नहीं, ये बात किसने कही थी, किसको कही थी लेसन में। जरीना ने आगंतुक को कहा। अलादीन कुछ काम धंधा करता है या अभी पढ़ रहा है, ये बात आगंतुक ने जरीना से पूछी थी। जरा जल्दी जल्दी चलो बेटा, जादूगर ने, यानी आगंतुक था जो, वो एक जादूगर था। जादूगर ने अलादीन से कहा, मैं इस अंगूठी का दास हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है। जो अंगूठी का जिन था, जब वो रगड़ खाकर अंगूठी से बाहर आ गया तो उसने अलादीन से पूछा, जिन ने अलादीन से पूछा कि मैं आपका दास हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है। मुझे मेरे घर पहुंचा दो। अलादीन ने ये बात जिन से कही कि मुझे मेरे घर पर पहुंचा दो। सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। अलादीन दर्जी का सबसे छोटा पुत्र था। असत्य है, क्योंकि दर्जी का तो केवल एक ही बेटा था, वो था अलादीन। छोटा और बड़ा तो फिर हुआ ही नहीं ना।
गुफा का मार्ग बहुत छोटा था, सत्य है कि गुफा का जो मार्ग था वो बहुत ही छोटा था, तभी उसके अंदर जादूगर नहीं जा सकता था। अलादीन बहुत ही मंदबुद्धि बालक था, असत्य है कि अलादीन तो एक तेज बुद्धि वाला बालक था। अलादीन ने शहजादी बदर से निकाह किया, सत्य है कि अलादीन ने शहजादी बदर से ही विवाह किया। अलादीन ने जादूगर को गोली से मारा, असत्य है, अलादीन ने तो उसे जहर देकर मारा था। तो ये एक्सरसाइज आप